and a very warm welcome to our YouTube channel NK Tutorial. My dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 exercise 3.5. 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 पे हम हैं. 1, 2, 3 क्वेश्चन मीन्स पार्ट वी हैव डन. इस वीडियो में हम करेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट द क्वेश्चन सेज. देन क्वेश्चन सेज हियर, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution by an algebraic method. Okay, कह रहा है जस्ट क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद कोई भी अलजेब्रिक मेथड के थ्रू हमें उसे सॉल्व करना होगा. ओके, नाउ अब हम फोर्थ पार्ट को पढ़ेंगे. Here it says places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, okay, they meet in 5 hours. If they travels towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two cars? Okay, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे. बहुत ध्यान से, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ी आप इसे समझें. जस्ट लुक हियर, हाईवे, सपोज दिस इज हाईवे. हाईवे पे कोई दो पॉइंट है A एंड B, okay? जिसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर है. टू कार है, दिस इज वन कार, इस कार A, यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे मींस अदर कार है. फर्स्ट कार यहाँ पे है, सेकंड कार यहाँ पे है. ये दोनों कार इस तरह से चलती हैं. ओके, सब फर्स्ट कंडीशन में दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में चलती है. बोथ द कार आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है. आपने देखा, सेम डायरेक्शन में जाती है कार A एंड कार B. ओके, एंड आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाते हैं आपस में. ओके, दूसरी तरफ हमने देखा कि कार A एंड कार B दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक आगे मींस सपोज राइट, एक लेफ्ट. ओके, व्हाटएवर. ओके, ऑलरेडी ना दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है. तो थोड़े से हम फिजिक्स इसमें यूज करेंगे. दैट इज रिलेटिव मोशन. ओके, व्हेन टू ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं विद सेम स्पीड या विद डिफरेंट स्पीड, व्हाटएवर, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस. सेम डायरेक्शन में अगर चलेंगी तो उनकी स्पीड क्या होती है, माइनस. यहाँ पे हमारी माइनस हो जाएगी स्पीड. जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं दोनों ऑब्जेक्ट, उनकी स्पीड क्या होती है, प्लस. उनकी स्पीड को हम ऐड कर देते हैं. आपने नोटिस किया होगा जब आप ट्रेन पे बैठते हो, सेम डायरेक्शन में अगर हमारी सेम डायरेक्शन में अगर चलती हुई एक ट्रेन आती है तो ऐसा लगता है कि हम ट्रेन पे बैठे हैं, ट्रेन चल ही नहीं रही है. ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप बैठे हो ट्रेन पे तो ऐसा लगेगा कि कोई ट्रेन इतनी तेज चल रही है जैसे कि आपको कुछ हो जाएगा, इतनी तेज हवा आ रही है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आई है. जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन तो यहाँ पे स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है, इसलिए वो स्पीड में दिखती है. एक्चुअली ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाती है. ऐसा नहीं होता. सिर्फ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो स्पीड ऐड हो जाती है. और जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड दोनों की माइनस हो जाती है. जब माइनस हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेन चल ही नहीं रही है. व्हाट इट टफ. सो माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे ध्यान से इसे देखें. हमें फाइंड आउट करनी है द स्पीड ऑफ बोथ दी कार. जस्ट लुक हियर, दोनों में से ऑब्वियसली एक ऐसी कार है, दोनों में से सपोज दिस इज कार A एंड दिस कार B, दोनों में से कोई एक कार है जिसकी स्पीड बहुत तेज है. हमने देखा कार A की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, जब तो ये 5 आवर्स के बाद दूसरी कार से मिल जाती है. ओके, सो लेट द स्पीड ऑफ कार, फर्स्ट कार को हम x किलोमीटर पर आवर सपोज करेंगे, सेकंड कार की स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर सपोज करेंगे. let the speed of car from A equals to x kilometer per hour. Okay, equals to x kilometer per hour. The speed of car from A. Okay, कार की स्पीड A पॉइंट से हम सपोज करेंगे x किलोमीटर पर आवर. Okay, and the speed of car from B से सपोज दैट कार की जो स्पीड है उसे हम सपोज करेंगे y किलोमीटर पर आवर. y किलोमीटर पर आवर.
नो अंडरस्टूड। इससे बहुत ध्यान से समझना, दिस इज स्पीड, यू नो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है 100, और कितने आवर्स के बाद ये मिलते हैं 5 आवर्स के बाद। टाइमिंग क्या है, टाइम टू मीट 5 आवर्स। सो डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जस्ट लुक हियर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने देखा फर्स्ट कंडीशन में कि ये दोनों जो ट्रेन है, दोनों कार हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में चलती हैं। ये भी कार एंड देयर वाज मोर कार, यहाँ पे एक और कार थी, ये दोनों इस डायरेक्शन में चलती, सेम डायरेक्शन में चलती हैं, और आफ्टर 5 आवर्स 5 घंटे के बाद ये दोनों आपस में मिल जाती हैं। ओके, जब हम सेम डायरेक्शन में दोनों कार चलेंगी तो उनकी स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई, स्पीड माइनस हो जाती है। ओके, सो डिस्टेंस विल बी व्हाट, x माइनस वाई इंटू 5। x माइनस वाई को हम x माइनस वाई को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 क्या है, टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो गया। सो फर्स्ट कंडीशन में हमारे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्पीड इंटू टाइम x माइनस वाई इंटू 5 एंड टोटल डिस्टेंस इज 100। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100। सो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। अब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे बिकॉज इट्स गोइंग विद 5 डिवाइडिंग बाय 5। आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो डिवाइडिंग बाय 5। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10, 1 0। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 1। अंडरस्टूड। नाउ एंड सेकेंड, दूसरी तरफ दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों कारें यू नो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो इनकी स्पीड कितनी होगी, x प्लस वाई, दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। सो डिस्टेंस विल बी व्हाट, डिस्टेंस विल बी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, और टाइमिंग कितनी है, कितने आवर्स के बाद ये आपस में मिलती हैं, देन आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। सो हम इसे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड x प्लस वाई है, ये स्पीड है और ये टाइमिंग है। स्पीड को हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम एंड टोटल, यू नो गॉट इट ना, समझ में आया। सो नेक्स्ट दूसरी तरफ हम करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस हियर, x प्लस वाई इंटू 1 इक्वल्स टू, एंड टोटल डिस्टेंस कितनी है, स्पीड इंटू टाइम हो गया हमारा, बट टोटल डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 100। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100। ओके, सो जस्ट लुक हियर, यू नो x बन जा x प्लस y बन जा y इक्वल्स टू व्हाट, 100। दोनों यू नो हियर स्पीड इज एडेड, स्पीड यहाँ पे एड होगी, यू नो व्हाई, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हम बहुत ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या ऐसा कोई वेरिएबल है जो सेम है, कोएफिशिएंट सेम है। हमने देखा यू नो ऑब्वियसली हमने देखा यू नो व्हाट 100 है, x माइनस वाई इक्वल्स टू, कोई मिस्टेक तो नहीं है, हाँ यस, यू नो वो दोनों सेम है, बट यहाँ पे y को देखेंगे तो 1 y प्लस में है, 1 माइनस में है, तो सिंपली हम इसे ऐड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। व्हाट इज इक्वेशन 2, x प्लस वाई, इक्वेशन 2 कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। यू नो जस्ट लुक हियर, प्लस वाई एंड माइनस वाई, ये दोनों वेरिएबल
सेम भी है, मींस दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम भी है एंड प्लस माइनस में भी है, सो सिंपली हम इसे क्रॉस करेंगे। नाउ x प्लस x 2x 100 plus 20 120, therefore x equals to 120 by 2, 2 6 are 12 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। नाउ अब हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें रखें इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आप किसी में पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हैं, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, आप किसी में भी रख सकते हो, 1 में भी और सेकंड में, ओके। सो x plus y equals to 100, what is the value of x? x की वैल्यू कितनी है 60, 60 plus y equals to 100, so y equals to 100 minus 60 equals to 40. We have got finally the value of y. y की वैल्यू कितनी आ जाती है 40 और x की वैल्यू कितनी आती है 60. So x क्या डिनोट कर रहा है? What is x? Then x is the speed of car from point A. So the speed of car from point A is 60 km/h. इसकी स्पीड फास्टर भी थी, okay? Hence the speed of car from A से कार की स्पीड कितनी है 60 km/h, and the speed of car from point B, the speed of car from B से कार की स्पीड कितनी है 40 km/h. अंडरस्टूड है? इजी, बहुत इजी, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट एवर। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली आप अंडरस्टैंड करना कैसे स्पीड ऐड होती है और कैसे स्पीड माइनस होती है। हमने बताया जब दो ऑब्जेक्ट आपस में सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो क्या होती है स्पीड माइनस होती है। जब आप कोई डायरेक्शन में मूव करती हैं तो स्पीड ऐड होती है। और इन दिस वे मींस इसी को आप यूज करेंगे, रिलेटिव मोशन को यूज करेंगे, देन दैट विल बी इजी।